नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षक बहाली को लेकर जो खबरें आ रही हैं, मतलब प्रश्न पत्र लीक को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें जो आज अखबार की सुर्खियों में है, वो खबरें जिस मास्टरमाइंड की चर्चा आज अखबार के पहले पेज पर है, उस मास्टरमाइंड की चर्चा कल मैं सुबह 9 बजे, मतलब 17 तारीख को ही मैंने सुबह 9 बजे जब आपके बीच पूरी खबर को लेकर आया था, तो उस वक्त मैंने चर्चा की थी। वैशाली का विशाल चौरसिया, जिसको विशाल कुमार के नाम से भी जानता है, विशाल बाबू के नाम से भी लोग जानता है, और ये बिहार सरकार में स्टाफ है। कल मैंने चर्चा की थी, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। एक विजेंद्र गुप्ता, हमने आपको कहा था कि इस गैंग में समस्तीपुर के लोग भी शामिल हैं। विद्यापति नगर एक जगह है, वहाँ का ये रहने वाला है। इसके अलावा एक अतुल वत्स है, मास्टरमाइंड, किसी ज़माने में इसकी बड़ी तूती बोलती थी, जहानाबाद का रहने वाला है। इकोनॉमिक ऑफेंस के रडार पर वो भी है। लेकिन ये सिर्फ 3 चेहरे ही नहीं हैं, इस चेहरे के पीछे जो बड़ा चेहरा है, आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं। पहले अखबार की सुर्खियां आप देख लीजिए जिसमें इसकी चर्चा है, और फिर देखिए कल मैंने जो खबर चलाई थी, जो आप तक खबर पहुंचाया था, ज़रा उस खबर का एक क्लिप ज़रा आप भी सुन लीजिए। एक महत्वपूर्ण कड़ी जो गिरफ्तार हुआ है, विशाल चौरसिया, जो वैशाली का रहने वाला है। और इस खेल में वैशाली समस्तीपुर जिले का एक विधायक भी है, जिसके यहाँ लगातार इस गैंग के लोगों की बैठकी हो रही थी। और ये मास्टरमाइंड कोई आज का नहीं है, विधायक बनने से पहले ये सारा काम ये करता रहा है। अब देखना ये है कि पुलिस वहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, या फिर उसको भी तोड़ के इधर ले आएगा और जांच को ठंडे बस्ते में डाल देते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मास्टरमाइंड के साथ संरक्षण देने वाले में एक विधायक का भी नाम आया है सामने। तो आपने सुन लिया, मतलब आर्थिक अपराध इकाई का अनुसंधान जिस दिशा में बढ़ रहा था, इसकी समझ हमें थी कि कहाँ किसके निशाने पर है। क्योंकि जो मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो हमें बार बार ये सूचना दे रही थी कि झारखंड बिहार में ये कौन कौन लोग हैं जो इस खेल में शामिल हैं, या इस तरीके के खेल वो करते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये लोग तो सिर्फ मोहरा है, ये हम बार बार कह रहे हैं। इसके पीछे बिहार की बड़ी ताकत है, आईएएस लॉबी की ताकत है, कुछ आईपीएस अधिकारियों की भी ताकत है, और बिहार सरकार के कुछ खास विधायक और मंत्री का भी इसे संरक्षण प्राप्त है। ये जो विशाल चौरसिया है, पिछले ही जुलाई 2023 में उड़ीसा की पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले गया था। समझ गए ना? आरोप क्या था? वहाँ जो एसएससी होता है उसकी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप था। गिरफ्तारी हुई। आपको पता है, इस व्यक्ति को कोई जेल में दिक्कत ना हो, बिहार सरकार के एक मंत्री, बिहार के ही रहने वाले कई आईएएस अधिकारी उड़ीसा में महत्वपूर्ण पद पर है, उनसे मदद मांगा, जेल में कोई असुविधा ऐसे नहीं हो, और जल्द से जल्द इसका जमानत हो जाए, इसके लिए पुलिस कैसे मदद पहुंचा सकती है, पूरा ताना बाना पटना के एक मंत्री के आवास पर बना गया, और चंद महीनों में ही वो छूट गया। आप समझ जाइए, जिसके पास से सब कुछ मिला, सारा एविडेंस मिला प्रश्न पत्र लीक का, चंद महीने में वो छूट कर आ गया और बिहार में नौकरी ज्वाइन कर ली। ये तो संयोग था कि ये पकड़ा गया, और पकड़ा ऐसा गया, ये जो लगातार बिहार के गांव-गांव से जो खबर आ रही थी ना कि ये लोगों को ले जाया जा रहा है, तो आर्थिक अपराध इकाई को भी हम लोगों ने भी सूचना दी। आर्थिक अपराध इकाई के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उसको मैंने भी सूचना दिया है कि देख लीजिए, इस तरीके से गांव-गांव में ये खबर है कि छात्रों को ले जाया जा रहा है। पटना के कई छात्र 1-2 दिन पहले से लापता हैं। उसके दोस्त यार हम लोगों को फ़ोन कर रहा है कि सर लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ये सारी इनपुट पर काम चल रहा था। उसी में विशाल चौरसिया इकोनॉमिक ऑफेंस के नेट में आ गया।
और फिर बात वहाँ से वहाँ तक पहुँच गई। लेकिन विशाल चौरसिया एक मोहरा है। विशाल चौरसिया, विजेंद्र गुप्ता, अतुल वत्स, राजकुमार सिंह, ऐसे 1 दर्जन नाम है जो पटना का कौन सा ऐसा शख्सियत है जो इसको नहीं जानता है। ये जो विशाल चौरसिया है ना, ज़रा इसके बारे में पता करिए। बिहार के एक बड़े कोचिंग संचालक हैं। आजकल उनको सत्ता के गलियारे में फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक चढ़ा है। मंत्री के साथ राजभवन में भी आजकल उसका प्रवेश होने लगा है। काफ़ी तस्वीरें सामने आजकल आती हैं। ज़रा उससे पता करिए कि विशाल चौरसिया का उससे क्या रिश्ता है, उसके कोचिंग सेंटर पर ये क्या करने जाता है। ज़रा पता करिए कि हाल के दिनों में जो एक बड़ा आयोजन होने वाला है, उस आयोजन के पीछे सॉल्वर गैंग की क्या भूमिका है। ये हम आर्थिक अपराध इकाई को बड़ा टिप्स दे रहे हैं। और उस माफिया को किस किस राजनेताओं से संबंध है, ज़रा उसको खंगाल लीजिए। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कौन है। कौन वो शख्स है जो रातों रात करोड़पति बन गया। कौन वो शख्स है जो सोशल मीडिया के सहारे अपने आप को स्थापित किया और आज देश स्तर पर एक कोचिंग किंग बन गया है। कहने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ किसके बारे में कह रहे हैं, आप हमें लगता है कि अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। आर्थिक अपराध इकाई को इन बिंदुओं पर भी जांच करनी चाहिए। पटना के कुछ कोचिंग संस्थान के लोग हैं जो इस गैंग को संरक्षण देते हैं, क्योंकि कोचिंग से बच्चे compete करेंगे तब तो उस कोचिंग का नाम होगा। तो ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जिससे विशाल चौरसिया का, जो खुद compete करके नौकरी पाया है, विजेंद्र गुप्ता का, राजकुमार सिंह का, अतुल वत्स का, ये सारे जो नाम हैं जो मतलब इस तरीके की गैंग को ऑपरेट करता है, जबकि ये मिडिल मैन है। ये भी हम आपको बता दें, ये जितने नाम आप सुन रहे हैं ना, ये सारे के सारे मिडिल मैन हैं। इसके ऊपर एक बड़ा नेटवर्क है और ये राष्ट्रीय नेटवर्क है जो हर परीक्षा में कहीं ना कहीं इस तरीके का खेल खेलता रहता है। क्योंकि वो बिहारी ऐसा है जो नौकरी करने के लिए अगर कहे तो चांद पर चल जाएगा, इसलिए बड़ा आसानी से पैसा देने वाला मिल जाता है। दूसरे राज्यों में भी नौकरी करना हो तो नौकरी करने के लिए तो क्या करें, जमीन बेच देगा, पति पत्नी का माप का जेवर गिरवी रख देगा। तो यहाँ जितना स्टूडेंट, बिहार के लोग जितना सरकारी नौकरी के लिए आग्रही है, मतलब सरकारी नौकरी हमको हो जाए, अन्य राज्यों में ये स्थिति नहीं है। यूपी में है, अन्य राज्यों उड़ीसा में ये स्थिति नहीं है कि हम जान दे दें, हम किसी भी स्थिति में नौकरी प्राप्त कर लें। तो ऐसा कहाँ का लोग हो सकता है? तो बिहार का। तो पैसा से नौकरी पाने वाला अगर बात करोगे तो बिहारी सबसे आगे, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, मतलब मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सारे जगह पर सिर्फ सॉल्वर गैंग का मिडिल मैन ही बिहारी नहीं है। बिहार का छात्रों उस है जो मांगेगा वो दे देगा, नौकरी हमको चाहिए। इसलिए बिहार में मिडिल मैन भी है। और बिहार के बाहर जितनी परीक्षाएं रद्द हो, देखिए यूपी में रद्द हुआ, सब पकड़ाया। परसों भी एगो डॉक्टर को पकड़ के ले गया है फुलवारी शरीफ से। एक वहाँ नौगछिया में जेल में छापामारी करके वहाँ के पुलिस को ले गई है पकड़ के। बिहार जहाँ कहीं भी प्रश्न पत्र लीक होगा, बिहार का नाम आएगा ही। कारण छात्र, मतलब मजदूरी सप्लाई नहीं करता है बिहारी। मजदूर सप्लाई करने वाला ठेका वाला बिहार का लोग सब करोड़पति बना हुआ है। दिल्ली, बम्बई, उड़ीसा, क्या कहते हैं, पंजाब, सब जगह मेट जिसको कहते हैं, यहाँ से बिहार से ले जाएगा। इसी तरीके से ये जो सॉल्वर गैंग वाला लोग का जो मिडिल मैन है ना, ये सब मेट है छात्र को ले जाने के लिए। चल तोरा हम नौकरी दिला देते हैं, 10 लाख 12 लाख रुपया दो, क्या लिखल है, नौकरी मिल गया, हो गया, अपना मस्ती कर रहा है। तो इसलिए सप्लायर भी बिहारी, प्रोडक्ट भी बिहारी और कमाने वाला भी बिहारी, सब मिलकर इस धंधा में लगा हुआ है। अब देखना ये है कि आर्थिक अपराध इकाई उस मंत्री तक पहुंच पाता है क्या, बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में जैसे जैसे आएगी आप हैरान रह जाएंगे। यह खेल
साधारण खेल नहीं है। बिहार में 2005 से लेके अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, सारी परीक्षा की अगर जांच हो जाए तो इन परीक्षाओं में 5,000 करोड़ से अधिक की राशि का लेन देन हुआ है। आप हैरान रह जाएंगे, समझ गए ना। बीपीएससी से लेके डीएसपी बनने तक हुआ है। 1 करोड़ रुपया देके डीएसपी बना है। वो अभी एक जिला का में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है। संयोग से उसको हमको पिछले विधान परिषद चुनाव में उससे मुलाकात हो गई, समझ गए ना। ये खेला इस स्तर पर खेला हो रहा है।